नमस्कार। जीआरएस न्यूज के लिए मैं गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं पंजाब में घट रही कुछ घटनाओं का। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि पंजाब के अजनाला थाने पर तलवार और कृपाण लिए कुछ लोगों ने थाने में बंद अपने साथियों को छुड़ाने का प्रयास किया। बहुत दुख की बात है, वहां उस समय करीब 800 पुलिस के जवान उपस्थित थे, लेकिन भीड़ के दबावश पंजाब सरकार को उन अपराधियों को छोड़ना पड़ा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से ये देखा गया है कि पंजाब में खालिस्तान के नाम पर फिर एक बार पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास की शुरुआत तो तब से मानी जानी चाहिए जब कांग्रेस में चुनाव का माहौल था और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विदाई होने वाली थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इस बात पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, ना ही पंजाब के मतदाताओं को ना समझ बताना ही मेरा कुछ उद्देश्य है, लेकिन जिस तरह से पंजाब के ही आपला मानस भगवंत मान की मुख्यमंत्री काल में जिस तरह से खालिस्तान के नाम पर तमाम तरह की घटनाएं सामने होने का और उन घटनाओं में जगह जगह मारपीट होने, पुलिस पर हमले करने जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, निश्चित तौर पर भगवंत मान को सचेत हो जाना चाहिए। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, पहले वो एक अच्छे लोक गायक रहे हैं, उनकी बहुत रसूख है, लेकिन उस तरह की आचरण और अब जब आप प्रदेश के मुखिया पद पर बैठे हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसमें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। जब आप सांसद थे उस समय भी आपकी जो छवि थी कुछ ठीक नहीं थी। आरोप है कि भगवंत मान उस समय शराब पीकर सदन की बैठकों में भाग लेते थे। आज आप फुल फ्लैश वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो आपका दायित्व है कि जिस बदलाव को लेकर पंजाब के लोगों ने आपको गद्दी सौंपी है, कृपया आप उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। लेकिन दुख की बात है कि भगवंत मान बहुत सा समय चुनाव प्रचार में बिताते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ और अपने प्रदेश पर ध्यान नहीं दे पाते। मंत्री निरंकुश हो गए हैं। 2-1 मंत्रियों को तो भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया भी गया है। खैर, उस बात की चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन जिस तरह की खालिस्तानी तत्व पंजाब में फिर से सिर उठाने लगे हैं वो चिंता का सबक
होना चाहिए, खासकर पंजाब के लिए और पूरे देश के लिए। पंजाब पुलिस में अधिकांश पुलिस के जवान सिख, मैं सिख समुदाय पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि वहाँ के जो सिख हैं अधिकांश वहीं आते हैं और क्षेत्रीय हैं, इसलिए वो क्षेत्रीय लोगों पर उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाते जिस तरह का व्यवहार उन्हें अपराधियों के खिलाफ करना चाहिए। नहीं, 800 जवान को मात्र 1 सैकड़ा लोगों की भीड़ ने भगा दिया। ये बात बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली है। लेकिन जिस तरह से एक आतंकवादी ही हम उनसे कहेंगे जिनका संविधान में विश्वास नहीं है, अमृतपाल और लवप्रीत जो कि बंद किए गए थे, उनको समझ लो रिहा करना पड़ा। हालांकि रिहाई स्थानीय अदालत के आदेश पर हुई है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सर उठा रही हैं पंजाब में, पूरे पंजाब को नहीं पूरे देश को सचेत होना चाहिए। भगवंत मान निश्चित तौर पर सरकार चला रहे हैं और फुल फ्लैश मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई कानून व्यवस्था के मामले में कोई तकलीफ हो रही हो तो वो केंद्रीय बल का भी उपयोग कर सकते हैं। जितना केंद्रीय बल वो मांगेंगे केंद्र से मुहैया कराया जाएगा, ऐसा नियम भी है और मुख्यमंत्री केंद्रीय बल का उपयोग करते रहे हैं। मेरा तो सुझाव रहेगा भगवंत मान जी को कि वो कठोरता से कार्रवाई करें, क्योंकि सरकारें हनक से चलती हैं। जिस दिल्ली मॉडल की आप बात करते हैं, दिल्ली बहुत छोटा प्रांत है और उसके हाथ में न तो पुलिस है न जगह है, तमाम तरह की सुविधाएं नहीं, फुल फ्लैश राज्य नहीं, एक तरह से वो केंद्र शासित राज्य है। एक इस पंजाब आपके हाथ सौंपा गया था, लेकिन आप पंजाब में कोई व्यवस्था सुधारने में सफल नहीं हो रहे हैं। आखिर आपको कितना समय दिया जाएगा? अभी हालांकि बहुत थोड़ा समय नई सरकार को बने हुआ है, लेकिन अपराधियों की जिस तरह पौबारा हो रही है, उससे तो यही संदेश जाता है कि भगवंत मान उस पर लगाम लगाने में असफल साबित हुए। आम आदमी पार्टी के जो सर्वेसर्वा हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी पंजाब में बढ़ रही घटनाओं को मात्र राजनीतिक आरोप नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन पर सख्ती से लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि आपके मॉडल को देश की जनता ने मात्र इसलिए पसंद किया था कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मुद्दों पर बात करते थे। लेकिन कानून व्यवस्था का भी मुद्दा ऐसा है कि जिस पे जनता एतबार करती है, और अगर आपकी सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने में असफल रहती है तो आपको भी एक दिन बाहर का रास्ता वही पंजाब की जनता दिखा देगी, क्योंकि पंजाब ने जो आतंकवाद के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर जो झेला है, उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है।
नशे के कारोबार रहा हो या तमाम तरह के वैध अवैध कार्य जो पंजाब में होना आम हो गए हैं, उस पे आपको सख्ती से लगाम लगानी ही पड़ेगी। अभी आपको विकल्प के रूप में देखा जाता है कि कांग्रेस नहीं तो वहाँ आम आदमी पार्टी को स्पेस दे दो, लेकिन अगर आप पंजाब में आप सफल न हुए और वहाँ के अपराधियों पर आप रोक न लगा पाए तो निश्चित तौर पर ये आप तय मानिए कि जो दिल्ली में आप भी हैं वहाँ से भी एक न एक दिन आपका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। लिहाजा आम आदमी पार्टी इस घटना को गंभीरता से ले, अभी वो एमसीडी में ही स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में लगी हुई है। चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी होते हैं, होना चाहिए, लेकिन कोई भी आतंकी संगठन पुलिस थाने में घुसकर पुलिस पर हमला करे और अपने साथियों को छुड़ाने के लिए वो सरकार को सिर झुकाने के लिए विवश कर दे, तो ये घटना शायद क्षम्य नहीं है। आम आदमी पार्टी इस बारे में सचेत रहे और कड़ी कार्रवाई ले। भगवंत मान से अपने दिल्ली बुला के या पंजाब में खुद वहां जाके वहां की व्यवस्था को टाइट करें केजरीवाल जी, नहीं तो वही जनता जिसने आपको अन्य दलों से इतर आपको बहुमत दिया है, वो आपको कूड़े के ढेर में बदलने में कोई देर नहीं करेगी। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।